शहबाज साहब, अभी जो आप बात कर रहे थे तो आप वो कंटिन्यू कीजिएगा, जरा बताइएगा कि क्या वो बैकअप प्लान किया जाता है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए बैकअप प्लान क्या होता है हमारे पास? जी बिल्कुल। देखिए हम एज अ कंपनी वी आर डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी। हमारे पास खास हमें सप्लाई गैस पीछे से मिलती है। वी आर नॉट एन एक्सप्लोरेशन कंपनी। तो हमारे पास गैस जितनी मिकदार हमें मिलती है हमें वही डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। आज पाकिस्तान की दो खबरों पर जरूर ध्यान दीजिए। पहली, पाकिस्तान के मंत्री ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खतरनाक यानी इतनी बेहतरीन हो चुकी है कि अब वो पूरी दुनिया को लोन देंगे, यानी कि अभी तक ये भीख मांगने वाला मुल्क अब दूसरों को भीख देगा। और बाप रे, कितनी बड़ी बात हो गई ना। बस इतना उनने कहा ही था कि बस आधे एक घंटे बाद खबर आई कि इंडिया में गैस का क्राइसिस आ गया। जो एलपीजी गैस होती है हम लोग के घर में जिससे खाना बनता है, वो क्राइसिस आ गया। पाकिस्तान में रोना धोना चल रहा है कि खाने के लिए बनाने के लिए गैस कहां से लाए। हो सकता है पाकिस्तान की सबसे बढ़िया वेल डेवलप्ड सिटी में भी अब चूल्हे जले। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ओवर द इयर्स चूंकि गैस फील्ड से जो डिप्लीट हो रहे हैं, तो पहले पिछले सालों में भी ये एनुअल टर्न अराउंड होते थे, लेकिन इस साल उसकी तकलीफ थोड़ा ज्यादा महसूस की गई है क्योंकि ये जो एनुअल टर्न अराउंड पे गए हैं तो गैस फील्ड डिप्लीट हुई है। तो जो इस वक्त एनुअल टर्न पर पिछले साल गए थे तो हमारे पास सर्टन गैस होती थी जो कि अभी नहीं है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। लेकिन मैं आपके इस सवाल का मुख्तसर जवाब ये देना चाहता हूँ कि आप ये समझ लीजिएगा कि हम सिर्फ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो हमारे पास जब जितनी गैस मुहैया होगी उसको हम मोस्ट इफेक्टिवली अपने कस्टमर्स को सप्लाई करेंगे। सही, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि जाहिर है आप लोग तो सप्लाई कर रहे होते हैं, आपका काम तो फराम करना नहीं है उस तरीके से, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जो बिल्स आ रहे होते हैं लोगों के पास, लोग ये शिकायत करते हैं ओवर बिलिंग कि गैस नहीं मिल रही लेकिन बिलिंग ज़्यादा है। घरेलू सार्फिन को भी गैस नहीं मिल रही होती है, ये शिकायत भी उनकी तरफ से आती है। उसके पीछे क्या वजह होती है? देखिए, ये तो मैं आपको कैटेगोरिकली डिनाई कर देता हूँ कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट कोई ओवर बिलिंग का है। अच्छा। हमारे पास ये जरूर होता है कि जब गैस मीटर्स मुसलसल चलने की वजह से वो खराब हो जाते हैं या स्लो हो जाते हैं, तो जो बिल नॉर्मली आना चाहिए, मिसाल के तौर पे एक घर का बिल आना चाहिए 1000 रुपए, लेकिन चूंकि गैस मीटर्स खराब होने की वजह से स्लो चलने लगे तो वो बिल आने लगा 500-400 रुपए। तो जो ये 600 रुपए आपने कम बिल दिया, हम फिर ये करते हैं कि हम मीटर चेंज करते हैं और फिर उस मीटर को चेंज करने के बाद जो एवरेज बिल निकलता है वो हम 1 साल का लगा देते हैं और ये हम एज पर ओगरा रेगुलेशंस करते हैं। सो ये कहना कि कोई ओवर बिलिंग करते हैं, आई स्ट्रांगली डिनाई दैट। अच्छा शहबाज साहब, एक चीज़ और ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि ये अभी आपको कितनी कमी का सामना है, यानी कि शॉर्टेज कितनी है, और जो आप कह रहे थे कि जल्दी हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा मजीद? देखिए, हमारे इस वक्त मेरे पास इंडिजिनस गैस कोई 9835 MMCFD इंडिजिनस गैस है और RLNG 75 MMCFD है। ये बनते हैं कोई 900, 908 और 908 है। मेरी डिमांड को फुलफिल करने के लिए मेरे पास कम से कम 1250 MMCFD गैस होना चाहिए। मेरे पास इस वक्त 200 तक का डेफिसिट है। इस वक्त आज के कुने पसाकी से हमें कोई अगले 1-1.5-2 घंटे में 100 MMCFD गैस आना वापस शुरू हो जाएगा। सो हम लोग कदरे बेहतर हो जाएंगे। 9 तारीख तक हमारे पास बाकी भी आना शुरू हो जाएगा, तो हम 8-9 तारीख को इंशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सप्लाई शुरू कर देंगे। लेकिन आज 100 MMCFD के आने से काफी बेहतरी होगी। चलें, आप ये कह रहे हैं कि आज से बेहतरी होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या हम ये देखते हैं कि गर्मियों के महीने में सप्लाई डिमांड का मसला आ जाता है इसलिए ऐसा होता है, या फिर ये कोविड भी एक रीजन हो सकता है इसका? नहीं, इसका कोविड का कोई रीजन नहीं है और गर्मियों में नॉर्मली ये प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम सर्दियों में ज्यादा आती है।
क्योंकि नहीं, ये कहा गया सर्दियों ना में कि हमारी लॉकडाउन की वजह से भी जो प्लांट्स थे उनको प्रॉब्लम हुई, जहां पर मेंटेनेंस का काम था वो ताखीर का शिकार हुआ, ये भी एक वजह बनी। मैं इसके बारे में आप उन जो प्लांट्स हैं उनसे ही पूछें। अच्छा। मेरा ये ख्याल मैं इसके बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए हमारे यहाँ एक सर्टेन प्रॉब्लम आई है और ये जो नॉर्मली गर्मियों में नहीं आती है, हम इसको मैनेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये मैनेज हो भी गया है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इस वक्त हमने 50% इंडस्ट्री को बंद किया है, 100% जनरल इंडस्ट्री के कैप्टिव को बंद किया है, हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ना कैप्टिव बंद किया है ना इंडस्ट्री बंद किया है। सो वी आर ट्राइंग कि जो मोस्ट इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। इस 100 MMCFD के आने के बाद हमें ये लगता है कि हमारी इंडस्ट्री भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज इस्लाम साहब तरसदरन गैस हमारे साथ थे और वो ये कह रहे हैं, उम्मीद दिला रहे हैं कि आज से ये जो एक सूरत हाल है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो सप्लाई और डिमांड का प्रॉब्लम है वो एक्चुअल मसला है और जिसकी वजह से जो ज़ाहिर है जो गैस की फरामी है वो सनतों को, दीगर सेक्टर्स को देना मुश्किल हो रहा है। इसी पर हम कुछ ज़ाहिर एक्सपर्ट से बात करेंगे कि टेक्निकल रीजंस क्या होते हैं, क्यों हमारी जो हुकूमतें हैं उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस पर नहीं की। सैयद वली वारसी साहब हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट भी हैं एनर्जी सेक्टर के और जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया वली साहब। क्या वजूहात होती हैं, क्या हुकूमतों ने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की होती, इस तरह के कारखाने नहीं लगाए गए होते? अगर हम बिजली की बात करें तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे पास गैस का बुरहान होगा तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो फर्नेस ऑयल है। हमें फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करनी है और उसके बाद ज़ाहिर बिजली महंगी बनेगी, महंगी बिकेगी, सार्फिन पर बोझ पड़ेगा, लोड शेडिंग भी होगी। जब इस तरह के क्राइसिस आते हैं तो उसके पीछे हमारी पॉलिसीज़ होती हैं, मैकेनिज्म होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, या फिर ये तलब और रसद का ही मसला होता है आपके ख्याल में? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बोलने का शुक्रिया कि उसने हमें हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए मदऊ किया। इसमें मैं ये समझ रहा हूँ शहबाज भाई भी इस वक्त बैठे हुए हैं, उनको अच्छी तरह अंदाज़ा है। इन्होंने हमें पहला नोटिस भेजा 56 घंटे का, फिर दूसरा एक ईमेल भेजी 56 घंटे की। अच्छा। फिर उसके बाद 176 घंटे और 144 घंटे के लिए CNG सेक्टर को मुसलसल बंद कर दिया। इस हिसाब से ये मुसलसल 310 घंटे हो गए, जो कि 2 हफ्तों से ज़ायद पर मुहित है। मैं शहबाज भाई से और इनकी इंतजामिया से ये सवाल करता हूँ कि भाई कादिरपुर गैस फील्ड और कुनड़ पसाकी गैस फील्ड ये आपने एक साथ मेंटेनेंस पे क्यों भेज दी? भाई गैस फील्ड जितनी भी है वो तो सारी की सारी जो है वो हर साल ही मेंटेनेंस पे जाती है, उसका एक तरीक़ाकार है। तो इसको आप कुछ इस तरह से मैनेज करते हैं कि भाई इसको आगे पीछे भेजते। जिस वक्त आपका LNG का कार्गो खत्म हो रहा है, जो एंग्रो की जो LNG की टर्मिनल है वो भी इस वक्त जो है वो मेंटेनेंस पे चले गए। ये आपने सारी दुनिया को एक साथ मेंटेनेंस पे क्यों लगा दिया? इसको अगर आप वो तो कह रहे हैं हमारा मसला ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं हमारा मसला ये नहीं है, क्योंकि हम तो सप्लाई करते हैं, हमें ये टर्मिनल जो हैं ये इन्होंने गैस देनी है, ये उनका मसला है। इस बात को हम मानते हैं कि दे आर ओनली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, लेकिन ये एडवाइस तो भेज सकते हैं ना उन लोगों को कि जो मेंटेनेंस पर इसको लेके जा रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं इनसे पूछे बगैर जो वो अचानक सारी गैस फील्ड बंद कर दी गई, या SSGC इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, या इनकी हायर अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकती। इनको ये चाहिए था कि भाई ये एक पूरा प्लान देते कि भाई अगर आप इस तरह से 3 गैस फील्ड बंद कर देंगे तो हमें मोर देन 300 MMCFD का शॉर्टफॉल आएगा और मुल्क में भूचाल आ जाएगा और सारी इंडस्ट्री और CNG सेक्टर बंद हो जाएगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस वक्त आप देखें CNG सेक्टर बंद होने की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हैं, रिक्शा टैक्सी वाले बिल्कुल परेशान हैं और इनको अगर गैस नहीं मिले तो इनका पेट्रोल पे गुजारा नहीं। और दूसरी सबसे अहम चीज़ देखें, वफाक की पॉलिसी एक तरह की होती है। वफाक हमें ये कहकर इसमें अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाई गई कि जी पॉल्यूशन फ्री फूल है, लोग आए इस पर आए। अब लोगों ने किट लगा ली, गाड़ियां अपनी चेंज कर ली, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर ली, प्लांट लगा लिया, CNG स्टेशन बना लिए, तो अब गैस का जो बुरहान पैदा हो गया। इसका बेहतरीन हल ये है, मेरी नज़र में इसका बेहतरीन हल ये है कि भाई प्राइवेट सेक्टर को LNG दरामद करने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम अपनी गैस खुद दरामद करें, अपने लोगों को भी दें, CNG सेक्टर को भी दें, प्लस हम इंडस्ट्री को भी दें। हुकूमत इसमें हाल रुकावटें दूर कर दे, इंशाल्लाह ये सारा मामला खत्म हो जाए।